माँ बाप को गाली देना। जो लोग अपने माँ बाप को गाली देते हैं, परेशान करते हैं, उनके बारे में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस क्या है, शरीयत के अंदर इसका हुक्म क्या है, इंशाअल्लाह इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह आपसे मुल्तमिस हूँ, अगर आप इस चैनल दीन ऑनलाइन पे नए आए हैं तो बराह करम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और सवाब की नीयत से इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा कराम से फरमाया, अपने माँ बाप को गाली देना गुनाह कबीरा है, बड़े गुनाहों में से एक अजीम गुनाह है, बड़ा गुनाह है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला कौन सा शख्स होगा जो अपने माँ बाप को गाली देगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अगर अपने किसी दोस्त, किसी अजीज़ या किसी दूसरे मोमिन को उसके बाप की गाली देता है तो वही गाली उसके बाप को नहीं लगती, बल्कि वो गाली खुद उसके अपने बाप को लगती है। अगर कोई शख्स किसी दूसरे की माँ को गाली देता है तो वो गाली उसकी माँ को नहीं लगती, बल्कि उसकी खुद की अपनी माँ को लगती है। लिहाजा गालियाँ, बात बात पर गालियाँ देने वाले मुतवज्जे हों कि जो लोगों को माँ बाप की गालियाँ देते हैं उन्हें चाहिए कि इस हदीस पर गौर करें। आप जिसको भी गाली देंगे, माँ बाप की गाली देंगे, बहन भाई की गाली देंगे, कोई भी गाली देंगे, पहली तो बात यह है कि गाली देना फिस्क है, गुनाह कबीरा है और बहुत बड़ा गुनाह है। और दूसरी बात यह है कि वो गाली उनके माँ बाप को, उनके रिश्तेदारों को, उनके किसी अजीज़ को नहीं लगेगी, वही गाली आपके अपने माँ बाप, आपके अपने बहन भाइयों या जिस तरह से भी आप गाली देंगे उस तरह से आपको खुद लगेगी। लिहाजा इससे इज्तनाब करना चाहिए। गालियाँ देने से, खुसूसन माँ बाप की गाली देने से अपने आप को रोकना चाहिए, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप का तुम्हारे ऊपर हक है। अपने माँ बाप को हम आराम देना चाहिए, सुकून देना चाहिए, अपने हाथों से, अपनी ज़ुबान से, अपनी हर हरकत से। हम जो भी काम करते हैं, जो भी हरकत करते हैं, उससे हमारे वालिदैन मुतासिर होते हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपके वालिदैन खुश होंगे, अगर आप बुरे काम करेंगे तो आपके वालिदैन खफा होंगे। ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी के अंदर ये सिलसिला चलता है, बल्कि मरने के बाद भी अगर माँ बाप मर जाएं तो उनकी औलाद अगर पीछे से अच्छे काम करे तो उसका सवाब उन्हें बराबर मिलता रहता है, उनकी रूहों को सुकून मिलता है, वो कब्र में खुश होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत और तुम्हारे लिए दोज़ख हैं। या रसूल अल्लाह, जन्नत कैसे हैं, दोज़ख कैसे हैं? हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अपने माँ बाप का एहतराम करते हो, उनकी खिदमत करते हो, तो इसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता करेगा और उन्हीं के ज़रिए से तुम्हें जन्नत मिलेगी। और अगर तुम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, उनका अदब व एहतराम नहीं करते, उन्हें सुख नहीं पहुँचाते, उन्हें तकलीफ़ देते हो, तो इसके ज़रिए से अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नुम में डालेगा। इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारे लिए जहन्नुम इस सूरत में बनेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ एक मरतबा मोहब्बत और खुलूस की नज़र से देखता है, अल्लाह ताला उसे कामिल हज का सवाब देता है। जो शख्स अपने माँ बाप को सुख और इत्मीनान और सुकून पहुँचाता है, अल्लाह उससे राज़ी होता है, अल्लाह का रसूल उससे राज़ी होता है और माँ बाप को सुखी रखने की वजह से अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। इरशाद फरमाया कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है, लिहाजा अपनी माँ की खिदमत करो और तुम्हारा बाप तुम्हारी इस जन्नत का दरवाज़ा है। बाप की रज़ामंदी अल्लाह की रज़ामंदी है, बाप की खुशी अल्लाह की खुशी है और बाप की चाहत अल्लाह की चाहत है। अल्लाह ताला जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनको अपने माँ बाप की सही मानों में खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश फ़रमाए। और जो पीछे औलादें ज़िंदा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेक आमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ऐसे नेक आमाल कि जो वो करें तो उसका सवाब उनके माँ बाप की कबूर में पहुँचे, उनकी रूहों तक पहुँचे। अल्लाह दायमी सुकून अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।